नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब कुमार मुखर्जी, जो अपने लगभग 50 साल के राजनीतिक करियर में पूरी तरह से बेदाग रहे, जिन्होंने कांग्रेस के कई बड़े पदों को पूरी जिम्मेदारी से संभाला था। कभी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में देखे जाने वाले प्रणब मुखर्जी को आखिर क्यों अपनी ही पार्टी कांग्रेस से करना पड़ा आलोचनाओं का सामना? क्या हुआ था आखिर ऐसा कि प्रणब मुखर्जी ने कर दिया राजनीति और कांग्रेस दोनों को ही अलविदा? आज हम कभी कांग्रेस के भीष्म रहे प्रणब मुखर्जी के बारे में जानेंगे कुछ विशेष बातें। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको सबसे पहले बताते हैं उनके जन्म और करियर के बारे में। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम के केनाहार शहर के पास मिराती गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी और माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। प्रणब मुखर्जी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। प्रणब मुखर्जी ने सूरी विश्वविद्यालय कॉलेज से इतिहास और राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया था, जिसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई करके कानून की डिग्री हासिल की। उन्हें मानद डॉक्टर्स ऑफ लेटर की उपाधि से भी नवाजा जा चुका है। अपने शुरुआती करियर में वो वकील और कॉलेज के प्राध्यापक के तौर पर काम करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने पत्रकारिता में हाथ आजमाना शुरू कर दिया और वो बांग्ला प्रकाशन संस्थान देशेर डाक यानी कि मातृभूमि की पुकार नामक संस्थान में काम करने लगे। इस दौरान वो बंगीय साहित्य परिषद के ट्रस्टी और अखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के तौर पर भी कार्यरत रहे थे। प्रणब मुखर्जी का विवाह 22 साल की उम्र में 13 जुलाई 1957 को शुभ्रा मुखर्जी से हुआ था। इनके 2 बेटे अभिजीत और इंद्रजीत और एक बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी है। अब बात करते हैं राजनीति में उनके करियर के बारे में। प्रणब मुखर्जी के पिता कामदा किंकर मुखर्जी अपने समय के काफी प्रचलित स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई के चलते लगभग 10 साल तक जेल में रहे थे। उनके पिताजी 1920 में ही कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से काम करते थे। वो साल 1952 से लेकर 1964 तक पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सदस्य रहे थे। साथ ही वीरभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद पर भी रहे थे। पिता के राजनीतिक करियर का फायदा प्रणब मुखर्जी को भी मिला। प्रणब मुखर्जी पहली बार कांग्रेस की ओर से साल 1969 में मेदिनीपुर राज्यसभा सीट के लिए चुनाव में खड़े हुए थे, जिसमें वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। अपने पहले ही चुनाव में वो विजयी हुए थे। इसके बाद वो लगातार 1975, 1983, 1991 और 1999 में भी चुने गए थे। साल 1973 में कांग्रेस ने उन्हें औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। हालांकि कांग्रेस ने 1982 से 1984 के दौरान उन्हें कई मंत्रालय सौंपे थे। 1984 में उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर शपथ ली। आपको जानकर काफी गर्व होगा कि 1984 में यूरोमनी नामक पत्रिका ने प्रणब मुखर्जी को सबसे बेहतरीन वित्त मंत्री कहा था। हालांकि इसके साथ ही उनके कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज ना चुका पाने का भी दाग है। अब इंदिरा गांधी की हत्या और प्रणब मुखर्जी के साथ साजिश के बारे में बात करेंगे। साल 1984 तक प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक करियर काफी सही चल रहा था, लेकिन 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सब कुछ बदलने लगा। राजीव गांधी को कांग्रेस का चेहरा बनाया गया और वो लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, लेकिन इस दौरान राजीव गांधी राजनीति में नए थे और वो राजनीति के दांव पेच से अनजान थे। ऐसे में प्रणब मुखर्जी कुछ लोगों के षड्यंत्र का शिकार हो गए और उन्हें राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में जगह देने के बजाय उन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रणब मुखर्जी ने बनाई अपनी पार्टी। अब इस बारे में आपको बताते हैं। कांग्रेस से निकाले जाने पर प्रणब मुखर्जी ने हार नहीं मानी। 1986 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया। हालांकि जल्द ही राजीव गांधी को अपनी गलती का एहसास हो गया और 1989 में राजीव गांधी ने प्रणब मुखर्जी के साथ समझौता करके राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस को अपनी पार्टी के साथ मिला लिया। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार आई, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री चुने गए। राव के कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी का ओहदा काफी बढ़ गया।
उन्हें उनकी कैबिनेट में योजना आयोग के उपाध्यक्ष और फिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में चुना गया। राव के कार्यकाल में मुखर्जी पहली बार 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक विदेश मंत्री चुने गए। 2004 के आम चुनाव में फिर आई कांग्रेस, इस बारे में भी आपको बताते हैं। 1999 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई, लेकिन 2004 के आम चुनावों में तख्ता पलट हो गया और कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस दौरान प्रणब मुखर्जी सदन के नेता चुने गए और उन्हें 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक रक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। इस दौरान वो 24 जनवरी और 2009 से 26 जून 2012 तक देश के वित्त मंत्री के तौर पर भी काम कर रहे थे। साथ ही बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस में रहे सोनिया गांधी के बेहद करीब, इस बारे में आपको बताते हैं। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को एक मजबूत कंधे की जरूरत थी, जिसके लिए सोनिया गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने का फैसला किया गया। हालांकि सोनिया गांधी कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन बेमन से वो कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। इस निकट परिस्थिति में प्रणब मुखर्जी मजबूत स्तंभ की तरह सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे। वो सोनिया गांधी को हर परिस्थिति में उनकी सास इंदिरा गांधी की तरह सोचने के लिए प्रेरित करते थे। वो सोनिया गांधी के बेहद करीब रहकर उनके लिए एक कुशल नेतृत्व की सीढ़ी तैयार करने में लगे रहे। विदेश मंत्री के तौर पर प्रणब मुखर्जी ने अमेरिका के साथ आर्सेनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया। इतना ही नहीं, 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रणब मुखर्जी ने पाकिस्तान का वैश्विक स्तर पर पर्दाफाश भी किया। 2007 में उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। वित्त मंत्री के तौर पर बनाई गई योजना। प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के तौर पर पहली बार 6 जुलाई 2009 को आम बजट पेश किया था, जिसमें रोजगार, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काफी जोर दिया था। राष्ट्रपति के तौर पर क्यों चुने गए प्रणब मुखर्जी, इस बारे में आपको बताते हैं। प्रणब मुखर्जी को 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद प्रणब मुखर्जी के साथ कांग्रेस में चल रही बड़ी साजिश का भी पता चला। करीब 5 दशकों से लगातार कांग्रेस के लिए काम करने वाले प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस में परिवारवाद कुछ इस तरह से अपनी जड़ें जमाए हुआ था कि प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति बनाया गया। जानकारों की माने तो राष्ट्रपति चुने जाने के बाद लगभग राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है। तो फिर आखिर क्यों कांग्रेस के भीष्म रहे प्रणब मुखर्जी को किनारे कर दिया गया? कांग्रेस में छाए परिवारवाद का खामियाजा 2014 के लोकसभा के दौरान देखने को मिला, जब भाजपा की एनडीए गठबंधन ने कांग्रेस की यूपीए को करारी शिकस्त दी थी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री पद के लिए एक मजबूत नेतृत्व और चेहरे की कमी थी। कांग्रेस इस वक्त काफी बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी भाजपा के मंचे हुए नेताओं के आगे पानी मांगते नजर आ रहे हैं। तो इन हालातों में कांग्रेस का दोबारा सत्ता में आना आसान नहीं है। प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति का कार्यकाल 25 जुलाई 2017 को खत्म हो गया। भारतीय राजनीति में उनके योगदान के लिए उन्हें 26 जनवरी 2019 को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। प्रणब मुखर्जी इन दिनों अपने पैतृक घर में ही रहते हैं। वो आए दिन किसी न किसी कार्यक्रम में नजर आ ही जाते हैं। प्रणब मुखर्जी को उनके अदम्य योगदान के लिए भारत सदैव नमन करता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।